बांग्लादेश की हिस्ट्री देखे ना आप। अच्छा। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, अच्छा। वो बागियाना है, वो किसी के, बागी है। हाँ जी, वो किसी के फरमाबरदार नहीं है। अच्छा। अगर आप कहते हैं ना मैं उसके साथ नेकी कर रहा हूं, तो वो हमारे साथ नेकी करेंगे, तो ये आप भूल जाएं, वो अच्छा। आपके साथ नेकी नहीं करेंगे। फिर इंडिया को वो आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर नजर नहीं आता। अच्छा। वहाँ वो वायलेशन कर रहे हैं सरकारी तौर पर। ठीक है। बांग्लादेश में ज्यादा हमदर्दी है, ज्यादा मिनोरिटी है, ज्यादा अकलियत है, ज्यादा हिंदू है। उधर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान का। उसने साथ ही साथ ये कहा कि ये सब लोग बीमार हैं, गंदे हैं, दिमागी मरीज हैं, इनका ख़त्म हो जाना बेहतर है। हम ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में जब भी कहीं कुछ होता है उसके पीछे हमेशा एक पाकिस्तानी ही क्यों पाया जाता है। बेसिकली सीन पता क्या, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ज्यादा। अच्छा। ठीक है, आखिर पाकिस्तान ही क्यों, और मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। ठीक है, जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है, वो वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। वहाँ से अगर कोई जाता है, यहाँ वहाँ पे जाता है, जाके अटैक करता है, तो ब्लेम सारा उसका पाकिस्तान के ऊपर आता है। क्यों आता है? यार शेख हसीना वाजिद के जो बेटे हैं वो अमेरिका में होते हैं। कहा जा रहा है कि वो वहाँ से मीडिया से बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो बना था, लेकिन बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये क्यों कहा उन्होंने? एक तो ये बयान है, और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो भारत की, जिसे बीएसएफ कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, उसके जो डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी साहब, और जो सीनियर कमांडर्स हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे इश्यूज को टेकअप कर रहे हैं विद द बांग्लादेश अथॉरिटीज़ कि ये जो 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है ताकि बंगाली इंडिया के अंदर एंटर ना हो। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि शेख हसीना वाजद जो है नाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिसेस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप अपनी ओपिनियन कायम करते हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से इस हद तक नौबत नहीं जाएगी जिस हद तक ये नौबत। इंडिया की वैसे बेसिकली ये तो यूनाइटेड नेशन का वो बनता है कि वो उसको इंश्योर करे कि मतलब कोई भी मज़हब हो, कोई भी मतलब मज़हबी जगह हो, जो भी जितनी चीज़ें हैं वो उनके सिक्योरिटी वो इंश्योर करे। बाकी इंडिया उनका पड़ोसी मुल्क है, उन पर काफ़ी असर रहा है, काफ़ी अरसा शेख हसीना की उनकी हुकूमत देख लें, 20 साल इंडिया का बड़ा रसूख रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को। ठीक है। वो लोग गए हैं, अब पूरे इकबाल टाउन में जितनी नौकरानियां नहीं, लेकिन इसकी इस सिचुएशन मैं आपको एक वजह बता रहा हूँ। अच्छा। वो सब गए हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे वो अंगूठे लगाए हैं, उनको 1000 रुपए भी मिला है, फिर बड़ा गोश्त और चावल भी खाए हैं, और बड़े मजे से वो आ गए हैं। ठीक कि है। जी हम वो पिंड में रह रहे हैं। ठीक है, ये बात मैंने इसलिए शुरू की है कि आप बरतानिया में देखें गैर जमाती इलेक्शन होते हैं, ठीक है, ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो बंदा वोट डाल रहा होता है उसको पता होता है मेरा वोट किस तरफ जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो एक MA किया हुआ है, जिसने PhD की हुई है, उसका भी एक ही है, और जिसने अंगूठा लगाना है उसकी भी वो यही वैल्यू है। नहीं सर, ठीक वो है, बात आप नहीं मेरा देखें, शायद हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, समझे। मैं कुछ और पूछना चाह रहा कितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर जी, वो जी। वोट भी देते हैं हाँ। तो उनको सेंस ही नहीं है कि हमारा वोट किसको जा रहा है। सर वो एक अलहदा टॉपिक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश इंडिया के साथ उन्होंने अपने रिलेशन अच्छे रखे, हमने चाइना से अच्छे रिलेशन रखे। इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने का बांग्लादेश को फायदा हुआ या हमें पाकिस्तान को चाइना के साथ रिलेशन बेहतर रखने का? हम इकोनॉमी हमारी कहाँ पे है, उनकी कहाँ पे है, उनके फॉरेन रिजर्व कितने हैं, हमारे कितने हैं तो इसका मैं बांग्लादेश आपको के? जवाब दे देता हूँ कि अच्छा। अभी आप देखें कि ये CPEC का मंसूबा इन्होंने जो चाइना- रोल बैक कर दिया। ठीक है, ठीक है, बंद अब हो। हमने अब ये मोटरवे एक अच्छी खासी बन रही थी सारी, जब जो नवाज शरीफ ने फर्स्ट दौर में बनाई थी वो 6 रो थी, मैं कहा नहीं जी 4 रो करो। ठीक है। फिर हमने उनका हर्जाना भी दिया, ऐसे। यार 6 रो बन रही है, बांध दो पैसे, तुमने हर्जाना जरूर देना उनको। ठीक है, अब ये चाइना आपसे क्यों वो ये इमरान खान के दौर में क्यों चुप करके बैठा हुआ है? हाँ। इसके वो आधे प्रोजेक्ट से खत्म हो गए, उसका जो वो था CPEC का मंसूबा, उसमें भी उसने हाथ खींच लिया, यानी CPEC का प्रोजेक्ट भी हमें उन्होंने खतरे में बंद कर नजर आ दिया रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ के इमरान खान के पास पैसे नहीं थे उसको कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है। वो बंद कर दिया उसने। ठीक है, अब वो उसमें है कि कोई भी नया आता है तो वो पता नहीं मेरे मंसूबे जारी रखता है, मैं इतनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो मेरी डैडी ना हो जाए।
आने वाले टाइम में बांग्लादेश के रिलेशन पाकिस्तान से बेहतर होंगे या नहीं होंगे, और अच्छा। इंडिया के साथ कैसे मैं रिलेशन आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा जी। हूँ। एक चीज होती है नेचर, ठीक है। अब वो नेचर जो मर्जी कर ले, सामने डसना ही है। डसना ही आपने है। उसको वो पिला दें, दूध पिला दें, शहद पिला दें, लेकिन उसमें जहर इकट्ठा, उसने डसना मालिक है। को ही डसना है। ठीक है। ठीक है। अभी मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ कि बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें ना आप, अच्छा। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, जिस तरह हो गया शालामार बाग हो गया, हाँ जी, और वो ये हो गया शाही किला हो गया। जिसकी हालत हमने खराब करके रखी हुई है, लोग थूक के जाते हैं जमीनों पर। कोई बात ज़मीन में थूकते हैं, बाकी ऊपर जो मतलब के पौधे वगैरह लगे हुए हैं उनको तो बड़े शौक से देखते हैं। पौधों को देखने आएंगे, पौधों को देखने आएंगे लोग। खूबसूरती वगैरह को देखने आएंगे। ये कंट्री के अंदर सब्जा नहीं है लेकिन वो इस मुल्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तान को ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। हाँ जी, किस लिहाज से? इसी वजह से कि ये पूरे वर्ल्ड के ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यहाँ पे आना पसंद ना करेगा। हाँ, यहाँ पे माहौल को साजगार बनाएं तो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हैं। आप अगर सर्वे करें तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो अभी भी फॉरेनर आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। तो जो और आएंगे उन्हें पता चलेगा ये किस तरह की कौम है, किस तरह के लोग हैं, और हमारी सोच को वो मुस्बत अंदाज में आगे जाके अपने मुल्क में पेश करेंगे। और ये एक सेहतमंद माशरे की निशानी है। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी रह गया कि हम यहाँ से भागने वाले या कुछ भी ऐसा है तो वो तो चलो चलता ही रहेगा सारा कुछ। पता क्या है, पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना, उसका नाम रह गया सिर्फ इस्लामी जमहूरिया बस। अगर आप लोग इस्लाम के साथ थोड़ा सा भी अटैच हो ना, तो आप में ये चीज़ें नहीं हैं। आप किसी पे भी तशद्दुद नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम जंग के दौरान भी किसी काफिर के, किसी बच्चे पे, किसी औरत पे, किसी बुज़ुर्ग पे तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं देता, अगर आपके अंदर ईमान या इस्लाम हो तो। अगर आपके अंदर इस्लाम या ईमान नहीं है तो फिर आप इस तरह की हरकतें कर सकते हो। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है हमारे घर के कितने फासले पे मस्जिद है, या मस्जिद का बिल क्या आता है, या हमने जाना है अजान होती है या नहीं होती। क्योंकि जब तक आप दीन इस्लाम से दूर होंगे तो यही हालात होंगे आपके मुल्क में। मेन यही वजह है हमारे इधर। नहीं जी, हम तो इतने पैसे लगाते हैं और अप्लाई करते रहते हैं, उसके बावजूद भी इतना पैसा लगाते हैं लोग जाने के लिए बाहर, लेकिन बहुत मुश्किल है आजकल बाहर जाना और उधर जाके सारी चीज़ें मैनेज करना और कारोबार करना और अपना नौकरियां जॉब करना। आप क्यों यहाँ से निकलना चाहते हैं? हम भी इसी हालात की वजह से निकलना चाहते हैं। काम करने इधर तो कोई आ नहीं सकता, इधर होते ही बुरे काम, मतलब बुरे कामों की जो भी सूरत हाल है, मतलब कि ना। हाँ जी, अच्छा काम तो इधर होते नहीं, बस सिर्फ एक अच्छा काम यही होता है कि इधर माशाल्लाह मुसलमान है जो जिनका ईमान मजबूत है। एक गांव का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में कि फ़लाँ बंदे ने ना गुस्ताखी की हुई है, तो वो जब पूरा केस देखा गया था, उनकी जायदाद का कोई मसला था, वो जायदाद के चक्करों में थे उस बंदे के, जिन पे उन्होंने ब्लेम किया था कि इसने गुस्ताखी की है। ठीक है, की थी? नहीं थी की। इधर पता क्या है, अब 4 बंदे खड़े हैं ना, अगर 3 मिल के चौथे को कह देंगे ना, तो ये अवाम जो है ना, ये बेईमान लोग हैं, इनमें ईमान नहीं है, कोई तफ्तीश नहीं करेंगे। आपने साहिवाल का वाकया देखा? साहिवाल में एक बंदे को इन्होंने इस तरह क्या किया, क्रिश्चियन था बेचारा, फिर पूरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह जल गया। वो जो टैंकर गिरा था ना साहिवाल में, टैंकर एक गिरा, एक तीली लगी, पूरा गांव, वही वाला गांव जिन्होंने पत्थर मारे थे, बंदे को कत्ल किया था, वही पूरा गांव। क्योंकि अल्लाह जो है ना, वो इंतकाम ले सकता है। वो एक अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले ही अनाउंसमेंट की गई कि चाइनीज़ सिटीजन्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तान में कर दी जाएगी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि पूरी दुनिया में से 126 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी पाकिस्तान के अंदर, ताकि टूरिज़्म के सेक्टर को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर आएँ, पाकिस्तान को देखें, विज़िट करें, पॉजिटिव रिव्यूज़ दें और पाकिस्तान टूरिज़्म के ज़रिए अपना रेवेन्यू जनरेट करे और इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सी कंट्रीज़ ये शिकवा करती हैं कि अपने सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाएं, हालात को साजगार बनाएं, ताकि ईजिली हम यहाँ पर रह सकें और हमारे लिए हालात ख़राब ना हो। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि चाइना ने तो कह दिया था कि हम अपने सिटीजन्स को अब पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्या दुनिया की 126 कंट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर अपने सिटीजन्स को भेजना पसंद करेंगी या नहीं? और जहां पर पाकिस्तानी खुद बाहर की कंट्रीज़ में जाना पसंद कर रहे हैं, अपने घर बार बेचकर बाहर की कंट्रीज़ में सेटल होना पसंद कर रहे हैं और बाहर की कंट्रीज़ हमें वीज़ास नहीं दे रही, इस रेपुटेशन के साथ क्या लोग पाकिस्तान में आना पसंद करेंगे? अवाम क्या कहती है इस बारे में, राय जानते हैं अवाम की। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ज़रूर, अगर तो सहूलत मिलेगी, उनको सहूलत फराहम होगी तो सारे आएंगे। कौन सी सहूलत?
यही वीज़ा फ्री की सहूलत जो उनको मिलेगी तो 126 ममालिक के लिए पाकिस्तान वीज़ा फ्री एंट्री कर रहा है, सवाल ये है कोई आएगा भी या नहीं? ज़रूर जो जिनकी पहुंच होगी, यानी जो मतलब कि बेहतर यानी समझते हैं चीज़ को, वो आएंगे। क्या लेने आएंगे यहाँ? हाँ जी, क्या लेने आएंगे यहाँ? वीज़े के चक्कर में आएंगे, जो भी सूरत हाल है। देखिए मेरी बात सुने, कोई अगर पाकिस्तान आना चाहता है उसके लिए वीज़ा फ्री है, वो आए यहाँ पर, हम बुलाने के लिए लोगों को ये कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। ठीक हो गया, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, जरूर आएंगे। जी। तो वो क्या देखेंगे यहाँ आकर? यही कि वीज़ा वगैरह मिल रहा है, वीज़ा फ्री मिल रहा है, ये देखने आएंगे लोग इधर। हाँ जी, पहले देखने आएंगे, बाद में फिर लेंगे।